हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीबीएसई क्लास 10th ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 रियल नंबर का टॉपिक थर्ड, दैट इज़ रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। उसमें हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, जो था आपका शो दैट √2 और √3 और √5 इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल प्रूव करना था। और इसी के साथ आज है इसका पार्ट सेकंड, जिसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन को प्रूव करना है, शो दैट 5 - √3 इज़ इरेशनल। यहाँ पे आपका क्या है, पिछले वाले पार्ट में आपका सिंपल एक ही नंबर इंक्लूडेड था, उसको आपको इरेशनल प्रूव करना था। और इस वाले पार्ट में आपके क्या आ जाते हैं, आपका दो नंबर इंक्लूडेड होते हैं, उनके बीच में आपका प्लस माइनस या डिवीजन का साइन हो सकता है। ठीक है, इन क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए भी आपका फर्स्ट स्टेप आपका एज इट इज़ वही होता है कि लेट अस अज्यूम दैट 5 - √3 इज़ रेशनल। आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर को आपको क्या अज्यूम करना है, रेशनल अज्यूम करना है, so that we can write 5 - √3 is equal to P/Q। अब आपको पता है कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर कोप्राइम। ये क्या होते हैं, कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। कोप्राइम इंटीजर्स आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, कोप्राइम इंटीजर्स वो नंबर है जो कि जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन अदर फैक्टर नहीं होता है। एंड ऑल्सो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में क्या होगा, कभी भी डिनोमिनेटर जो कि हमने Q लिया है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, जो नंबर आपको रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है उसमें जो रूट वाला नंबर है उसको हमेशा आपको क्या करना है, एक साइड कर देना है, और बाकी आपके जो दो नंबर है आपको उनको एक साथ दूसरी साइड में रखना है। ठीक है, कोशिश ये करना, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि रूट में जो आपका नंबर है वो आप उस साइड को ले जाओ जहाँ पे वो पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव था, तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम इस नंबर को दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं, इसको एज इट इज़ यहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो जब हमने शिफ्ट करा तो आपको मिलेगा √3 इज़ इक्वल टू 5 - P/Q। ठीक है, अब क्या है, जब आप राइट हैंड साइड वाले ही चीज़ को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का LCM Q आ जाएगा। जब LCM Q हो जाएगा तो ये नंबर बन जाएगा 5Q, ये एज इट इज़ वही रहेगा -P/Q। ठीक है, सिंस P and Q आर इंटीजर्स वी गेट 5Q - P/Q इज रेशनल। क्योंकि आपका P and Q क्या है, इंटीजर्स हैं, ये आपको पता है, क्योंकि जब आपने 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q माना था तो वहाँ पे P and Q क्या थे, आपके कोप्राइम इंटीजर्स ही थे। और जब कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर वो P/Q की फॉर्म में है तो वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही आया कि P and Q इंटीजर्स थे, तो ऑब्वियसली ये अपॉन वाले इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर रेशनल हो जाएगा। एंड सो √3 इज ऑल्सो रेशनल। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर ये पूरा नंबर आपके पास रेशनल आ चुका है तो इसके इक्वल टू में जो कुछ भी होगा वो भी क्या होगा, आपके पास रेशनल ही होगा। और यहाँ पे क्या है, √3, तो √3 भी क्या है, आपका रेशनल होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। लेकिन ये इस चीज़ को गलत साबित कर देता है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। हम इससे पहले ये क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि √3 इरेशनल होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, √3 रेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इस चीज़ को गलत साबित कर रहा है। हेंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है, और हमने अज्यूम क्या किया था कि 5 - √3 इज रेशनल। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट 5 - √3 इज इरेशनल। क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था, इसका मतलब उसका अपोजिट जो होगा वो क्या है, 5 - √3 इज इरेशनल। इसका मतलब ये नंबर क्या है, आपके पास इरेशनल है। इन टाइप का क्वेश्चंस करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो आपका रूट वाला पार्ट है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। इससे पहले आपको पता है कि वो इरेशनल है, तो आपको उतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक्सरसाइज 1.3 में आपके ऐसे ही दोनों टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। इसके साथ आपकी 1.3 एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो रही है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट आपको इसी वीडियो में आपके साथ लास्ट टॉपिक है टॉपिक 4, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं।
ठीक है। रेशनल नंबर्स, आपको पता है कि रेशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर सम इंटीजर्स। आपको पता है कि जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहाँ पे आपका q 0 नहीं होना चाहिए एंड p एंड q क्या होते हैं, कोई इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम जो इंटीजर्स होते हैं यही आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब अपने क्लास 9th में इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा कि एवरी रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपने क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जितने भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं या फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरीके से जब हम रेशनल नंबर को लिखते हैं तो आपको पता है कि उनको डिवाइड करके वो कुछ ना कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आपको ज़रूर देगा। ठीक है, आप उसको ज़रूर डिवाइड कर सकते हो। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो आप उसको बोल देते हो टर्मिनेटिंग। ठीक है, और कुछ नंबर आपके पास ऐसे भी होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, डेसिमल के बाद वो नंबर कुछ ना कुछ आता रहता है, तो वो रिपीट भी हो सकता है और आपका वो जैसे डेसिमल के बाद कभी 1 2 7 4 इस तरीके से आता रहता है, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होता है, तो वो हो जाते हैं आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस गिवन है और उनके लिए आपके पास, उससे पहले आपको मैं कुछ थ्योरम बता दूं जो कि एनसीईआरटी की ही थ्योरम्स है। थ्योरम 1.5 आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। आपके पास सपोज कोई x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो वो जो रेशनल नंबर है x, वो हमेशा ध्यान रखना कि उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ पे p एंड q दोनों क्या होते हैं, आपके को प्राइम है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और जो आपका डिनोमिनेटर है q, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। हमेशा ध्यान रखना कि q जो डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर का, जो भी डिनोमिनेटर होता है, कौन से रेशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, उसमें से जो उसका डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा आपका 2 की पावर n या 5 की पावर m में ही आएगा। मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 ही होंगे, या फिर सिर्फ 2 हो सकता है या फिर सिर्फ 5 हो सकता है, या फिर वो 2 और 5 दोनों हो सकता है। इसके अलावा कोई भी थर्ड फैक्टर उसका नहीं होगा। और यहाँ पे जो n एंड m है वो आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 3/8। 3/8 में चेक करती हूँ कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जब मैंने 8 से 3 को डिवाइड करा तो मेरे पास पूरा पूरा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 0.375। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब मैंने बोला था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें जो आपका उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा 2 या 5 होते हैं, या सिंगल 2 होगा या सिंगल 5 होगा, या फिर 2 और 5 दोनों इंक्लूड हो सकता है। उसके अलावा कोई भी थर्ड फैक्टर नहीं होगा। तो देखो जैसे ये है, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे हम इसको जब हम लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 3 के अलावा इसका मतलब कोई अदर फैक्टर नहीं है। मैं इसको, आपके पास क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि आप इसको किस तरीके से 2 एंड 5 की फैक्टर्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है अगर आपके पास इस तरीके से कोई नंबर्स हों, और अगर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास अगर 10, 100 या 1000 इस तरीके से कोई नंबर होते हैं तो उसको आपको एक्सप्रेस करना ज़्यादा ईजी होता है, उस नंबर को डिवाइड करना ज़्यादा ईजी होता है। तो उनको डिवीज़न करने के लिए ही क्या है, ये इस तरीके से मैंने आगे क्या करा है, इसको 10 बनाने के लिए, क्योंकि 2 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आता है, इसीलिए वो डेसिमल एक्सपेंशन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जैसे ये 2 की पावर 3 है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको अगर 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो पूरा 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। ये
मिला के बन गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 और नीचे क्या हो गया ये 10 की पावर 3। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो जब आपके पास छोटे छोटे नंबर होते हैं तो आप इजीली डिवाइड कर लेते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा सा नंबर आ गया तो उसको डिवाइड करना थोड़ा टफ हो जाता है। उसके लिए हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं आगे भी आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूँगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक और आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी, जैसे है 13/125। जब हम इसके फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर के तो वो क्या आएंगे आपके पास 5 की पावर 3। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसको भी मैंने उसी प्रोसीजर के साथ सॉल्व किया। देखो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, मैंने बोला था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आपको 10 बनाना है। तो अगर 2 है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 5 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये है, यहाँ पे 5 था तो इसीलिए मैंने 2 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा है और नीचे भी मल्टीप्लाई करा है। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करके 104 बन गया और नीचे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली बात है 10 हो जाएगा, पावर 3 है तो पावर 3 हो जाएगा। तो ये नंबर बन गया 104/1000। और जब आप 1000 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो सिंपल सा आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0.104। तो इस तरीके से इनको डिवाइड करना बहुत इजी रहता है। जब इसको 10 की पावर में बना दोगे आप तो आप कितने भी बड़े नंबर को इजीली बिना टाइम लगाए हुए आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एनसीईआरटी में ही आपकी इसी के साथ जो इससे जो हमारा पूरा कंक्लूजन निकला है, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे 1.4 में, उसके लिए आपको 2 थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए। पहली थ्योरम है आपकी 1.6, थ्योरम 1.6। इसमें क्या है, लेट x इज इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर। अगर आपके पास x जो कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर वो आपके पास कोई रेशनल नंबर गिवन है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n and 5 की पावर m, where n and m are non-negative integers, then x has decimal expansion which is terminating। ठीक है, अगर आपके पास x कोई रेशनल नंबर है और उसमें से जो आपका q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो अगर इसकी फॉर्म में है 2 की पावर n या 5 की पावर m में है, जहाँ पे आपके n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो x होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो सिर्फ 2 की पावर में भी आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर में भी आ सकता है और वो दोनों की पावर में भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा उसका तीसरा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। और जिसमें आपके सिर्फ यही नंबर इंक्लूडेड होंगे वही क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अपोजिट अगर ये थ्योरम 1.7 में सिंपल सा ये डिफरेंस है कि अगर वो x के जो x इज इक्वल टू p/q जो रेशनल नंबर था उसमें जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर उसके फैक्टर में 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं है, मतलब आपका 2 के साथ या 5 के साथ कोई और फैक्टर भी इंक्लूडेड है, जैसे इन दोनों नंबर के अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर अगर इंक्लूडेड है, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे मैं एक्सरसाइज 1.4 का आपके साथ क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको इसके साथ समझाती हूँ। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, उसके पास उसमें आपको बहुत सारे वो गिवन है और उसमें गिवन ये है कि आपको बताने कि जितने भी आपके पास इन्होंने रेशनल नंबर गिवन है, ये इसमें से कौन से डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जैसे मैंने उसी का फर्स्ट पार्ट लिया है 13/3125। अब आपको सिंपल इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आपके फैक्टर कर देने हैं। जब मैंने इसके फैक्टर करे तो उसके फैक्टर आए 5 की पावर 5। अभी मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे आपके जो फैक्टर है डिनोमिनेटर का फैक्टर, अगर वो सिर्फ 5 की पावर समथिंग आता है या 5 आता है या सिर्फ 2 की पावर में आता है या 2 और 5 में आता है, तो वो सारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें सिर्फ 5 आया है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी में मैं आपका एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, पार्ट थर्ड है जैसे 64/455। जब मैंने 455 के फैक्टर्स करे तो मेरे पास फैक्टर आए 5, 7 एंड 13। अब इसमें 5 के अलावा आपके पास 7 और 13 भी इंक्लूडेड है, इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि इसमें 5 के अलावा आपके पास 2 अलग फैक्टर भी आए हैं। ठीक है,
इसके बाद है इसका एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आए हैं उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था 13/3125 वो टर्मिनेटिंग था क्योंकि उसमें से 5 की पावर 5 था। ठीक है, तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट कैसा करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इतने बड़े नंबर से आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करते जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। तो अभी मैंने एक सिंपल तरीका बताया था कि जब आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है, जो डिनोमिनेटर था वो फैक्टर करके हमने लिख दिया। इसके फैक्टर आए थे 5 की पावर 5। तो हमें क्या करना है, मैंने बोला भी था कि अगर 5 होगा तो हमें 2 से करना है मल्टीप्लाई, अगर 2 होगा तो हमें 5 से करना है। और हमेशा ध्यान रखना है पावर का, पावर उतनी ही सेम होनी चाहिए दोनों की पावर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 था तो मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो मैं 2 की पावर 5 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो हमेशा ध्यान रखना दोनों को मिला के 10 हो जाता है, पावर उतनी ही रहती है। ऊपर मुझे क्या करना है, सॉल्व कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर आ गया 416 और नीचे आ गया 10 की पावर 5। ठीक है, अब 10 की पावर 5 आपको पता है कि कितना हो जाता है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 416 और 10 की पावर 5 में ऑब्वियस सी बात है मैं 50 लगा दूंगी। ठीक है, 50 लगा दिए। अब ये 50 लगा दिए, इससे इसको डिवाइड करना बहुत ही ईजी होता है। आपको पता होगा कितना है, जैसे 1 2 3 नंबर है, ये 50 है। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, हमें डेसिमल के बाद पूरे 5 नंबर चाहिए रहते हैं। तो 416 तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ये 1 2 3 हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, उतने 0 लगा देंगे, 1 2। अब मैं डेसिमल के बाद टोटल अगर काउंट करूं तो ये कितने नंबर हो गए हैं, 5 नंबर हो गए। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी वे होता है। इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में चाहूँगी कि आप खुद से करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेज दूँगी। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं चैप्टर सेकंड को डिस्कस करूँगी। थैंक यू।